सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे डीजीटी के बहुत सारे न्यूज के बारे में, बहुत सारे पेपर कटिंग के बारे में। आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ऐसा भी न्यूज आ रहा है कि पिछले सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, क्या उनको प्रमोट कर दिया जाएगा? क्या केवल फाइनल सेमेस्टर के बच्चों का एग्जाम होगा? क्या एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है? तो हम स्पष्ट तौर पे आपको आज बताने वाले हैं, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इससे पहले अगर आप आईटीआई कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, आप सीआईटीएस कर रहे हैं, तो आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं जिसमें 2000 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट का क्वेश्चंस बैंक अवेलेबल है जिससे डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसके अलावा बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको यहां मिल जाएंगे, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट्स है, करियर के लेकर डाउट्स है, प्राइवेट कंपनियों में नौकरी की सलाह लेना चाहते हैं या कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं, तो फेसबुक पे 1,15,000 मेंबर का ग्रुप है, यहां ज्वाइन कर लीजिए। आईटीआई का फेसबुक का सबसे बड़ा ग्रुप है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए और यहां से आप अपने करियर के संबंधित सारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक अवेलेबल है। तो चलिए हम बात कर रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है कि क्या पिछले सेमेस्टर के बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। सबसे पहला सवाल आप लोगों का है और कुछ पेपर के कटिंग आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इसमें जो बताया जा रहा है कि सभी राज्यों के जो पिछले सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, केवल फाइनल सेमेस्टर के बच्चों का एग्जाम होगा। ये जो न्यूज है एचआरडी मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से न्यूज आया और ये शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा मंत्रालय होता है और इसका न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है आईटीआई के बच्चों के लिए और सभी शिक्षा संबंधित जितना भी काम होता है भारत में। एचआरडी मंत्रालय का जो रिपोर्ट है वो काफी मायने रखता है। तो क्या डीजीटी क्या इस रिपोर्ट का कॉपी कर सकती है? क्योंकि पिछले दिनों जो एचआरडी मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया था, उसके जो शिक्षा मंत्री हैं, जो कैबिनेट शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि अब जो पिछले सेमेस्टर के बच्चे उनको प्रमोट कर दिया जाएगा और फाइनल सेमेस्टर के जो बच्चे केवल उनका एग्जाम होगा, क्योंकि कोरोना की वजह से ये करना बेहद जरूरी है। और आने वाले दिनों में एक टास्क फोर्स गठित करके नया से टाइमलाइन बनाया जाएगा, नए नियमावली बनाया जाएगा, उसके तहत एग्जाम लिए जाएंगे और पिछले साल वाले बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। इस तरह से उन्होंने अपना बात को रखा था और उसी का पेपर कटिंग आपके सामने दिख रहा है। लेकिन जहां तक आईटीआई की बात है, जहां तक डीजीटी की बात है, तो आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि डीजीटी अलग मंत्रालय है। आईटीआई किसी भी तरह से एचआरडी मंत्रालय से कोई संबंध नहीं रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं डीजीटी का जो अपना बोर्ड है एनसीवीटी, उससे प्रभावित हो सकता है, उसके फैसले से प्रभावित हो सकता है, मतलब उसका अनुसरण कर सकता है, क्योंकि समस्या पूरे देश में है। कोविड-19 कोरोना का समस्या पूरे देश में और सारा मंत्रालय, सारा शिक्षा विभाग हो सकता है एचआरडी मंत्रालय का कॉपी करे और पिछले साल वाले बच्चों को प्रमोट कर दे। लेकिन इस पे स्पष्ट नहीं किया जा सकता है और फ्यूचर में क्या होगा ये भी संभावित है, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते। और आपको स्पष्ट कर दूं कि आप पढ़ाई जारी रखें। इसके बाद आप लोगों को पता होगा कि डीजीटी ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेने के लिए टेंडर जारी किया था और ये टेंडर में 5 कंपनियों को सिलेक्ट कर लिया है, जिसमें इन्फोसिस सबसे बड़ी कंपनी और हो सकता है इन्फोसिस को यह टेंडर मिल जाए। इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस भारत की सबसे बड़ी कंपनी है जो ऑनलाइन एग्जाम लेती है और ये बहुत बड़े बड़े एग्जाम को कंडक्ट कराती है। एसएससी का जो एग्जाम होता है, जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, जो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट से लेकर भारत सरकार का जो एग्जाम होता है, बहुत बड़ा बड़ा एग्जाम इन्फोसिस के द्वारा कराया जाता है और इसमें चोरी नाम का कोई चीज नहीं होता है। बिल्कुल पारदर्शी तरीके से एग्जाम होता है और एग्जाम सेंटर पर जाकर एग्जाम देना होता है। तो ये तो कंफर्म है कि डीजीटी ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए कदम बढ़ा चुका है। लेकिन इसमें क्या केवल फाइनल सेमेस्टर के बच्चे उनको एग्जाम होगा या पिछले सेमेस्टर वाला का भी एग्जाम होगा या उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, इस तरह का कोई भी स्पष्ट न्यूज नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जब ऑनलाइन एग्जाम होगा तो क्या आपके ये कॉलेज में एग्जाम होंगे या आपको कहीं किसी सेंटर पर जाकर देना होगा। लेकिन पिछले दिनों उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था, जो उत्तर प्रदेश एससीबीटी है उसके तरफ से, उसमें बताया गया था कि जितने भी प्राइवेट आईटीआई कॉलेज है उनका जो आईटी लैब है, जो कंप्यूटर लैब है, उसको दुरुस्त किया जाए, उसको ठीक किया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में डीजीटी ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए लेटर जारी कर चुका है और ऑनलाइन एग्जाम होंगे, ये कंफर्म है। लेकिन सेंटर कहां होंगे? मान लीजिए किसी आईटीआई का आईटी लैब सही नहीं है, नॉर्मली प्राइवेट आईटीआई बहुत सारे ऐसे जहां पे आईटी लैब अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो हो सकता है वहां पे ऑनलाइन एग्जाम लेना मुश्किल हो, उस आईटीआई का सेंटर कहीं और चला जाए। ऐसी स्थिति में डीजीटी फैसला ले सकता है, एनसीवीटी फैसला ले सकता है कि सारे बच्चों को जिस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ऑनलाइन, उसी तरह से
आप लोगों का भी ऑनलाइन एग्जाम का सेंटर दे दिया जाए। क्योंकि आप लोगों को पता होगा डीजीटी के अंदर में सीआईटीएस कॉलेज आते हैं, सीआईटीएस का जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन होता है और उसका सेंटर कहीं बाहर दूसरे ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सेंटर की तरह दिया जाता है और उस तरह से एग्जाम लिया जा सकता है। तो डीजीटी ऑलरेडी इस पे काम कर रही है, हो सकता है आप लोगों का भी कंडीशन यही हो, आपको भी जाना पड़े। कुल 16,000 आईटीआई है, 16,000 आईटीआई में 23 लाख बच्चे आईटीआई कर रहे हैं और उस 23 लाख बच्चों को डीजीटी की तरफ से, एनसीवीटी की तरफ से एग्जाम कंडक्ट कराकर एग्जाम दिलवाना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है और इसके लिए एक बहुत बड़ी टीम होनी चाहिए, एक बहुत बड़ी कंपनी होनी चाहिए और डीजीटी इस पे लगातार काम कर रहा है और आने वाले दिनों में आपको टाइम टेबल मिल सकता है। इसीलिए बच्चों आपसे उम्मीद है कि आप लोग लगातार पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम आपके लिए पहली बार ऐसा होगा कि आप ऑनलाइन एग्जाम में बैठेंगे, आपके लिए बहुत सारा चीज नया हो सकता है। इसीलिए सब्जेक्ट पर पकड़ बनाइए और अगर आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाहते हैं, किसी सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हो, तो भारत का एकमात्र संस्थान है जो आईटीआई बच्चों के लिए काम करता है, केवल आईटीआई। और इजी वे कोचिंग ज्वाइन करके आप 3 महीने में आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम का तैयारी आसानी से कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए इजी वे कोचिंग का जो हेल्पलाइन नंबर, इस पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।